जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में भारत के पड़ोसी देश का सामान्य परिचय हम लोग देखने वाले हैं। और दोस्तों, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बीपीएससी लेवल तक की बात की जाए, जैसे हो गया आपको दरोगा और कोई भी स्टेट का, जैसे यूपी पुलिस निकला हुआ है, बिहार एसएससी की बात की जाए, सभी एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलता है। और दोस्तों, हम लोग ये जो सीरीज़ चला रहे हैं जीके जीएस सीरीज़ है, यह ब्रह्मास्त्र बैच का है। दोस्तों, अगर आप लोग की वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूँ कि हम लोग प्रत्येक वीडियो में एक एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, हम लोग भारत का भौगोलिक स्थिति के बारे में जाने थे, और आज भी दोस्तों हम लोग पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे कि हमारे भारत के साथ पड़ोसी देश कौन सा है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव देखते हैं और उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव भी देखते हैं। तो आज भी दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज भी लेकर आए हैं। इससे पहले एक वीडियो बना था, उसमें दोस्तों उसमें भी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए थे, सब्जेक्टिव 7। दोस्तों, अगर इसका आप लोग का दोस्तों PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर दोस्तों इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या दोस्तों 9 है, जिसमें 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय सीमा से लगती है। ध्यान रखिएगा, भारत में पड़ोसी देश की संख्या टोटल कितनी है दोस्तों? तो 9, जिसमें 7 स्थलीय और 2 जलीय। 3 देश दोस्तों ऐसे हैं जैसे बांग्लादेश या म्यांमार एवं पाकिस्तान, या भारत की स्थल एवं जल सीमा दोनों से लगती हैं। याद रखिएगा, 3 देश ऐसे हैं दोस्तों जो भारत के जलीय और स्थलीय सीमा से लगता है, जैसे बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। नेक्स्ट है, भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। याद रखिएगा दोस्तों, स्थलीय सीमा से लगता कितना है? तो 7 देश हैं, जो कि 7 को हम लोग नाम देख लिए। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट है, भारत के स्थलीय सीमा उत्तर में दोस्तों चीन एवं नेपाल लगता है, और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में दोस्तों पाकिस्तान, और पूर्वी में बांग्लादेश और म्यांमार, तथा उत्तर पूर्वी में दोस्तों भूटान से मिलती है। याद रखिएगा। और भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है दोस्तों? तो भूटान। याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों बांग्लादेश बनाती है, और जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात किया दोस्तों तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ऐसे याद रखिएगा, सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों किसके साथ साझा करती है? तो बांग्लादेश, और सबसे कम तो अफगानिस्तान के साथ। क्वेश्चन कहेगा, पंचशील घाटी कहाँ में स्थित है? याद रखिएगा, अफगानिस्तान में। पंचशील घाटी दोस्तों अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश है दोस्तों, जो कि मालदीव एवं श्रीलंका, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। याद रखिएगा, मालदीव और श्रीलंका कहाँ में स्थित है? तो हिंद महासागर में। भारत का निकटतम यानी कि दोस्तों समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका। और श्रीलंका की पुराने नाम की बात की जाए तो यह दोस्तों सिलोन था। याद रखिएगा। पाक जल संधि, याद रखिएगा दोस्तों, पाक जल संधि यह मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में है और भारत और श्रीलंका को अलग करती है। याद रखिएगा, पाक जल संधि। नेक्स्ट है दोस्तों, श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी और भारत की चाय बूंद कहलाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन कहेगा दोस्तों कि रत्नों का महाद्वीप किस देश को कहा जाता है? तो श्रीलंका को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को। और भारत की चाय बूंद किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को। याद रखिएगा। श्रीलंका के बाद दोस्तों भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया, जो कि निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंडोनेशिया। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा, 2 केंद्र शासित प्रदेश आपको जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। याद रखिएगा। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित, मतलब दोस्तों किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है, उसे दोस्तों अध्यारोपित कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा दोस्तों यह अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। याद रखिएगा। अध्यारोपित सीमा का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो भारत तथा पाकिस्तान की। सर क्रीक विवाद दोस्तों यह भारत पाकिस्तान के बीच है।
क्वेश्चन कहेगा कि सर क्रिक विवाद किसके किसके बीच है, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच, याद रखिएगा। सर क्रिक की बात की जाए दोस्तों तो यह कच्छ जो कि दलदली भूमि के रण, दलदली भूमि दोस्तों इससे बोला जाता है, यह कच्छ के रण यानी कि गुजरात को पाकिस्तान से अलग करता है, याद रखिएगा। और रेड क्लिप रेखा दोस्तों यह भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को जिसने निर्धारण दोस्तों 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिप के द्वारा किया गया था। रेड क्लिप रेखा दोस्तों यह भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, याद रखिएगा। इसका निर्धारण कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिप के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के भूभाग जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे दोस्तों पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पीओके की राजधानी आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो मुजफ्फराबाद। और विश्व का सर्वोच्च शिखर दोस्तों माउंट एवरेस्ट है, याद रखिएगा। विश्व का सर्वोच्च शिखर तो माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की 8850 मीटर है, याद रखिएगा, और यह नेपाल में स्थित है। नियंत्रण रेखा जिसे LOC बोला जाता है दोस्तों, यह भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, याद रखिएगा, जो दोस्तों शिमला समझौता के बाद 1972 में तैयार किया गया था। शिमला समझौता कब हुआ था, तो 1972 ईस्वी में, याद रखिएगा। सियाचिन विवाद दोस्तों यह भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, सियाचिन विवाद। सियाचिन लद्दाख में 1984 ईस्वी में दोस्तों भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, याद रखिएगा। सियाचिन विवाद को निपटाने के लिए दोस्तों कौन सा चलाया गया था, तो ऑपरेशन मेघदूत। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर दोस्तों सियाचिन है। काला पानी विवाद यह भारत और नेपाल से संबंधित है, याद रखिएगा। काला पानी विवाद भारत और नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम दोस्तों वर्मा है, याद रखिएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, याद रखिएगा। बर्मा दोस्तों जो कि वर्तमान में म्यांमार है, इसे दोस्तों 1937 में अलग किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। देखो दोस्तों मांडले जेल जो कि म्यांमार में है, और बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी, याद रखिएगा। कौन सी जेल में, तो मांडले जेल में, यह म्यांमार में है। नेक्स्ट है रंगून, वर्तमान में दोस्तों यांगून इसका नाम है। म्यांमार का बड़ा शहर है जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है, याद रखिएगा। बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ है दोस्तों, तो रंगून में, जो कि म्यांमार में पड़ती है। हिमालय की श्रेणी अराकैनोमा, याद रखिएगा, अराकनयोमा म्यांमार में स्थित है। मैकमोहन रेखा दोस्तों यह भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, जो कि 1914 ईस्वी में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा यह निर्धारित किया गया था। मैकमोहन रेखा दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश, यह लद्दाख में दोस्तों भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, और इसके बीच की सीमा रेखा को दोस्तों वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC कहलाता है, याद रखिएगा। एक है दोस्तों डोकलाम, देखिए चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चंबी घाटी और हा घाटी के बीच स्थित है दोस्तों, डोकलाम, याद रखिएगा। डोकलाम कहाँ में स्थित है, तो सबसे पहले दोस्तों यह विवादित क्षेत्र है, याद रखिएगा, चीन और भूटान का। यह सिक्किम के पास जो चीन के चंबी घाटी है और भूटान को हा घाटी के बीच अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट का है दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था, याद रखिएगा। शांति संधि दोस्तों या मित्रता संधि किससे किसके बीच हुआ था, तो भारत और भूटान के बीच। कब, तो 8 अगस्त 1949 को, कहाँ में, दार्जिलिंग यानी कि पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है डुरंड रेखा, यह भारत एवं अफगानिस्तान के बीच स्थित दोस्तों है, और यह 1896 ईस्वी में सर डुरंड के द्वारा निर्धारित किया गया था, और वर्तमान में अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है डुरंड रेखा, याद रखिएगा। त्रिपुरा रेखा, त्रिपुरा जो है दोस्तों राज्य, यह तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। त्रिपुरा रेखा, त्रिपुरा राज्य जो है यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है तीनों तरफ से। नेक्स्ट है भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है, याद रखिएगा। भारत एवं बांग्लादेश के बीच की रेखा दोस्तों शून्य रेखा कहलाती है। न्यू मोर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद यह भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है, याद रखिएगा। न्यू मोर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज यह विवाद किसके किसके बीच है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश को दोहाग्राम और अंगपोता इलाकों को जोड़ता है, याद रखिएगा। 3 बीघा कॉरिडोर किससे संबंधित है दोस्तों, तो भारत एवं बांग्लादेश से, याद रखिएगा। और यह किस राज्य में स्थित है, तो हमारा पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस। ध्यान रखिएगा, मैत्री एक्सप्रेस ये बांग्लादेश के ढाका और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। याद रखिएगा, मैत्री एक्सप्रेस किससे किसके बीच, तो भारत और बांग्लादेश के बीच, और समझौता एक्सप्रेस दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस की बात की जाती है, कोलकाता से बांग्लादेश के दोस्तों यह खुलना शहर के बीच 2018 से प्रारंभ हुई थी। याद रखिएगा, बांग्लादेश के खुलना शहर कोई है दोस्तों, वहाँ से 2018 में स्टार्ट हुआ था बंधन एक्सप्रेस। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पड़ोसी देशों से लगे जो भारतीय राज्य हैं उसको बारे में दिया गया है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। देखिए, पाकिस्तान की बात की जाए दोस्तों, जिसे पाकिस्तान से 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगता है दोस्तों, और वह 3 राज्य कौन कौन सा है, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दोस्तों यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। याद रखिएगा, यह पाकिस्तान से सटता है। अफगानिस्तान की बात की जाए दोस्तों, तो राज्य की बात की जाए तो एक भी राज्य नहीं सटता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो लद्दाख याद रखिएगा। चीन के साथ दोस्तों 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। 4 राज्य कौन कौन सा, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और एक है दोस्तों लद्दाख, यह केंद्र शासित प्रदेश जो कि चीन के साथ साझा करता है। नेपाल की बात किया दोस्तों, तो नेपाल के साथ 5 राज्य साझा करता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों भूटान। भूटान के साथ दोस्तों 4 राज्य साझा करता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा। नेक्स्ट बातें हैं बांग्लादेश। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश की बात की जाए तो यह पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यह दोस्तों 5 राज्यों से साथ साझा करती है, और म्यांमार जो है यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ साझा करती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पड़ोसी देशों की सीमा की कुल लंबाई। देखिए, बांग्लादेश की बात किया दोस्तों तो सबसे अधिक या भारतीय राज्य के साथ साझा करने वाला है दोस्तों देश बांग्लादेश, जो इसकी लंबाई की बात की जाए तो 4096.7 किलोमीटर है। उसके बाद दोस्तों चीन की बात की जाए तो 3488 किलोमीटर है दोस्तों। पहला स्थान पर दोस्तों सर्वाधिक बांग्लादेश होगा, और दूसरा स्थान पर दोस्तों आपको चीन हो जाएगा, और तीसरा स्थान पर दोस्तों आपको पाकिस्तान हो जाएगा, जो कि 3323 किलोमीटर दोस्तों। याद रखिएगा। नेपाल की बात किया दोस्तों तो 1751 किलोमीटर भारत के सीमा के साथ साझा करती है। म्यांमार दोस्तों 1643 और भूटान 699 और अफगानिस्तान दोस्तों 106 किलोमीटर, जो कि सबसे नवीनतम साझा करने वाला देश है दोस्तों। याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2 देशों के बीच की सीमा रेखा। देखिए दोस्तों, मैकमोहन रेखा आपसे पूछेगा तो भारत और चीन के बीच है दोस्तों, जो कि भी हम लोग देखे हैं। रेड क्लिफ रेखा दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान के बीच है, और रेड क्लिफ रेखा दोस्तों आपको 1947 में खींचा गया है, और मैकमोहन रेखा दोस्तों आपको 1914 में खींचा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों ड्रोन रेखा। या दोस्तों ड्रोन रेखा पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच अवस्थित है। याद रखिएगा। तो अभी वर्तमान में दोस्तों ड्रोन रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अवस्थित है। और फिर है दोस्तों हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच अवस्थित है। 24वीं अक्षांश रेखा दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच, जो कि कच्छ के पास है। 24वीं अक्षांश रेखा याद रखिएगा, यानी कि दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच है। 38वीं समानांतर रेखा दोस्तों उत्तर एवं दक्षिणी कोरिया। ध्यान रखिएगा, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया दोस्तों 38वीं समानांतर रेखा। नेक्स्ट है 49वीं समानांतर रेखा दोस्तों उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच अवस्थित है। 49वीं समानांतर रेखा याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 17वीं अक्षांश रेखा, यह उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। और मैगिनॉट या सिजफ्राइड रेखा दोस्तों जर्मनी और फ्रांस के बीच अवस्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ओडरनिस रेखा, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड। ओडरनिस रेखा दोस्तों पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच अवस्थित है। और मैनरहिन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच अवस्थित है। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग सब्जेक्टिव देख लिए हैं। ऐसे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है, जिसमें दोस्तों हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप लोग की वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ये क्वेश्चन नंबर पहला कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि काला पानी विवाद किससे संबंधित है। तो काला पानी विवाद की बात किया दोस्तों तो यह भारत और नेपाल के साथ संबंधित है दोस्तों। काला पानी विवाद किसके किसके बीच चलता है, तो भारत और नेपाल के बीच। याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के कुल कितने राज्य जो कि पड़ोसी देशों के सीमा से लगती है। तो भारत के कुल कितने राज्य से दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 राज्य है दोस्तों, या जो पड़ोसी देश को सीमा के साथ साझा करने वाले। याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में कितने राज्यों की संख्या
कुल कितनी है? राज्यों की संख्या कुल कितनी है दोस्तों भारत में? तो 28 है दोस्तों, और 8 केंद्र शासित प्रदेश याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो मैगिनॉट रेखा दोस्तों याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी एवं फ्रांस के बीच अवस्थित है दोस्तों मैगिनॉट रेखा। अगर आप हमारा दोस्तों जो सब्जेक्टिव लेक्चर बढ़िया से सुने होंगे तो दोस्तों हमको 100% विश्वास है कि आप इस टोटल 40 क्वेश्चन को बना पाइएगा। और नहीं अगर अच्छे से सुने होंगे दोस्तों तो उसके बाद फिर से उसको सुन लीजिए, उसके बाद दोस्तों आप ये ऑब्जेक्टिव लगाइए। नेक्स्ट है, देखिए सर क्रिक विवाद किससे संबंधित है? तो सर क्रिक विवाद दोस्तों यह भारत और पाकिस्तान के से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। या दोस्तों भारत में कहाँ? तो कच्छ की रण याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बोलता है कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जाना जाता है? तो भारत एवं बांग्लादेश के दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शून्य रेखा दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी शून्य रेखा। नेक्स्ट है दोस्तों, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन सा है? तो पाक अधिकृत यानी कि POK, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फराबाद याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है दोस्तों? तो सबसे लंबी दोस्तों पाकिस्तान के साथ है याद रखिएगा। और उसके बाद दोस्तों दूसरा स्थान पर आपका चीन हो जाएगा, तीसरा स्थान पर दोस्तों आपका नेपाल हो जाएगा याद रखिएगा, सॉरी पाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? तो सिलोन दोस्तों यह श्रीलंका का प्राचीन नाम है याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है दोस्तों? तो 38वीं समानांतर रेखा याद रखिएगा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया का। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो K2 दोस्तों यह काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। यह भारत की, ध्यान रखिए भारत की कहेगा दोस्तों तो K2 हो जाएगा, और भारत में कहेगा तो कंचनजंगा हो जाएगा याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट किस देश में अवस्थित है? तो माउंट एवरेस्ट दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेपाल में अवस्थित है याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो फरक्का विवाद दोस्तों याद रखिएगा यह भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद अवस्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, पाक जल डमरू मध्य दोस्तों, यह भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो देखिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो है यह बांग्लादेश के साथ साझा नहीं करती है। बाकी दोस्तों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा सभी दोस्तों बांग्लादेश के साथ साझा करती है याद रखिएगा। नेक्स्ट बातें हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 बोलता है कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है? तो 49वीं दोस्तों अमेरिका और कनाडा के साथ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, अमेरिका एंड कनाडा। नेक्स्ट बातें हैं, क्वेश्चन नंबर 17, मांडले जेल कहाँ स्थित है? तो मांडले जेल दोस्तों यह म्यांमार में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा 17 के। और इसी में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य पुस्तक की रचना की गई थी मांडले जेल में याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्रोंड किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो यह दोस्तों अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, 19 का ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच ड्रोन रेखा दोस्तों स्थित है। और दोस्तों पहले तो भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ स्थित है, लेकिन दोस्तों अभी POK जिसे दोस्तों अभी अधिकृत कर लिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 बोल रहा है कि सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच स्थित है? तो सियाचिन विवाद दोस्तों याद रखिएगा 20 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है दोस्तों सियाचिन विवाद। नेक्स्ट है, भारत में बर्मा म्यांमार कब अलग हुआ था? तो देखिए दोस्तों 1935 के एक्ट के तहत 1937 में यह अलग हुआ था याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22
बोल रहा है कि चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो चीन जो है दोस्तों यह किस राज्य के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, मिजोरम के साथ यह साझा नहीं करता है। बाकी दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के साथ साझा करने वाला है यह चीन, याद रखिएगा। और यह दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा देश है दोस्तों जो भारत के साथ साझा करता है। प्रथम स्थान पर दोस्तों बांग्लादेश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर है, नेक्स्ट कर रहा है कि हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो हिंडनबर्ग रेखा की बात की जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह जर्मनी और पोलैंड के साथ साझा करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 24। भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, गुजरात के साथ, याद रखिएगा। 24 का ऑप्शन नंबर, एक मिनट में कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। सबसे लंबा कह रहा है दोस्तों, तो यह राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, अराकानोमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है। तो यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, यह आपका म्यांमार में अवस्थित है, याद रखिएगा। म्यांमार में अवस्थित है अराकान पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26। बोल रहा है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन ओर घिरा हुआ है। तो यह दोस्तों त्रिपुरा राज्य है जो बांग्लादेश के तीन ओर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है कि बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ अवस्थित है। तो यह रंगून में अवस्थित है दोस्तों, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, रंगून का भी वर्तमान नाम यांगून हो गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पंचशीर घाटी कहाँ अवस्थित है। तो पंचशीर घाटी आपसे पूछेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा यह अफगानिस्तान में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। बोल रहा है कि मैन रहीन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। तो मैन रहीन दोस्तों याद रखिएगा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। तो यह रूस और फिनलैंड के बीच दोस्तों मैन रहीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30। बोल रहा है कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों याद रखिएगा 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह अफगानिस्तान के साथ लगती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मैत्री एक्सप्रेस किनके बीच चलती है। तो मैत्री एक्सप्रेस की बात की जाए दोस्तों तो यह बांग्लादेश के साथ चलता है, यानी कि बांग्लादेश का राजधानी ढाका और पश्चिम बंगाल की राजधानी दोस्तों हो गया कोलकाता, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 31 के ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश और भारत के साथ चलती है। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है। तो चीन के साथ कौन सा केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है दोस्तों। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लद्दाख के साथ, याद रखिएगा। यह जम्मू कश्मीर के साथ साझा नहीं करती है। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, 1984 ईस्वी में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था। तो यह दोस्तों सियाचिन में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों यह ए इसका राइट हो जाएगा, सियाचिन में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 बोला दोस्तों कि म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो म्यांमार का साथ कर रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा आपका 34 के डी, असम दोस्तों, याद रखिएगा। असम म्यांमार के साथ साझा नहीं करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है। तो यह दोस्तों भारत और बांग्लादेश से संबंधित है तीस्ता नदी जल विवाद। और फरक्का बैराज दोस्तों विवाद, ये भी दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच ही अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36। ये क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि समझौता एक्सप्रेस किनके बीच चलती है। तो समझौता एक्सप्रेस दोस्तों यह भारत और पाकिस्तान के बीच चलता है, समझौता एक्सप्रेस, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है। तो बांग्लादेश के साथ दोस्तों याद रखिएगा पश्चिम बंगाल जो है यह सबसे अधिक सीमा बनाती है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। बोला है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं। तो भारत में कुल केंद्र शासित राज्य की बात की जाए तो 8 है दोस्तों, याद रखिएगा। और राज्य की बात की जाए तो 28 है दोस्तों, याद रखिएगा। राज्य टोटल कितनी है, तो राज्य टोटल दोस्तों 28 है और केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों 8 है। मैकमोहन दोस्तों यह रेखा है किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। तो मैकमोहन रेखा की बात किया दोस्तों तो यह भारत और चीन के साथ साझा करती है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों इस सेट में टोटल हम लोग 39 क्वेश्चन देखें।
सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों ब्रह्मास्त्र बैच, तो दोस्तों कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं आगे भी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ। तो और इसका PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों एक लाइक आपको दोस्तों हमें मोटिवेट करता है, इसलिए दोस्तों आपको लाइक देना ना भूलें और शेयर इसे ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।